दोस्तों शायद आपने डीपॉपुलेशन एजेंडा के बारे में सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देना चाहूँगा। ये ग्लोबल इलीट्स के द्वारा बनाया गया एजेंडा है। ग्लोबल इलीट कौन है? यूनाइटेड नेशन के सबसे प्रभावी लोगों में से ये लोग हैं जिन्हें ग्लोबल इलीट कहा जाता है। उनका ये प्लान होता है कि पूरी दुनिया की आबादी को कैसे रिड्यूस किया जाए। इस पर शायद आपको यकीन ना हो, पर इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ सबूत दूंगा। दोस्तों, अमेरिका में एक जगह है जॉर्जिया, और उस जॉर्जिया में एक जगह है जहाँ स्टोन गाइड्स नाम से एक जगह बनी हुई है, जहाँ पर कि 5 बहुत बड़े स्टोन्स का स्ट्रक्चर है जिसमें कि कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई है और जो 1980 के आसपास बनवाई गई थी। पर ऑफिशियली इसकी जानकारी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, जो कि चौंकाने वाली बात है। अगर ध्यान से इन पत्थरों में देखी जाए तो इसमें कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं जो कि 10 पॉइंट्स में है, और साथ ही यह भी कहा गया कि इसे पूरी दुनिया को फॉलो करने की आवश्यकता है। इसे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरह कहा जा सकता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक गवर्नमेंट, एक लैंग्वेज, एक करेंसी और एक रिलीजन की बात कही गई है। इस ब्लॉक स्टोन में 8 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सबसे ऊपर ही जो लाइन लिखी हुई है उसमें यह बताया गया है कि पूरी दुनिया की जनसंख्या को 500 मिलियंस यानी कि लगभग 50 करोड़ तक कम करना है। पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या को 500 मिलियंस यानी कि 50 करोड़ तक लेकर के आना है। अब मन में ये ख्याल आता है कि सिर्फ लिखने से क्या होगा, ऐसा करेगा कौन? तो ऐसा करने वाला यूनाइटेड नेशन। 23 अप्रैल 1992 को यूनाइटेड नेशन ने एक ग्लोबल प्लान लॉन्च किया था जिसका नाम था एजेंडा 21। इस एजेंडा के तहत यूनाइटेड नेशन का प्लान है पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अप्लाई करना। इनका प्लान है सारी दुनिया को साफ हवा, साफ पानी इत्यादि मिले। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए पूरी दुनिया के वर्ल्ड पॉपुलेशन को कम करना होगा, और ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से पब्लिकली पोस्ट है। आप भी इसे रिसर्च करके देख सकते हैं, आप भी इसे गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। कई रिसर्चर का कहना है कि एजेंडा 21 के माध्यम से यूनाइटेड नेशन और कुछ ग्लोबलिस्ट पूरी दुनिया की लगभग 95% आबादी को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इस दुनिया में सिर्फ 5% ही लोग हैं जो जिंदा रहने के लायक है। बाकी के 95% आबादी सिर्फ यूजलेस ईटर्स है जो दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं। सबूतों की बात की जाए तो मैं आपको यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगा। इसमें 19/2 के पेज 16 में साफ साफ लिखा है, द करंट डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मस्ट बी further promoted through national and international policies that promotes economical development, social development, environment protection। साथ ही यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि दुनिया में पॉपुलेशन ग्रोथ में जो भी गिरावटें हैं ये उसे नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत मेंटेन रखना है। अगर इंडिया और कुछ गिने चुने कंट्री को छोड़ दें तो सारे डेवलप्ड कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ में काफ़ी गिरावट आई है। कई सारे देश ने कानून बना दिया कि लोग 1 या 2 ही बच्चे कर सकते हैं। कई सारे देश में ये कानून बना दिए गए हैं, जैसे चाइना में एक कानून बना है 1 चाइल्ड पॉलिसी, जिसके तहत एक फैमिली सिर्फ 1 ही बच्चे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो उनके ऊपर फाइन लग सकता है अपने हाउस होल्ड इनकम से 3 से लेकर 10 गुने तक। और यहाँ इस कानून को इसी गाइडलाइन के तहत पूरी दुनिया में लागू करने की बात हो रही है। पूरी दुनिया में लगभग 750 करोड़ की आबादी है और ये 50 करोड़ की आबादी तक लेकर आना चाहते हैं, मतलब 95% खत्म करना चाहते हैं। अगर सिर्फ इंडिया की ही बात की जाए तो 132 करोड़ का आंकड़ा है 2014 के जनगणना के हिसाब से। कुछ रिसर्चर्स और डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि अथॉरिटी के द्वारा जो भी वैक्सीन्स दी जाती है, जैसे पोलियो वैक्सीन्स, हेपेटाइट बी वैक्सीन्स जो हमें दी जाती है, इन वैक्सीन्स में अलग अलग तरह के टॉक्सिक्स केमिकल होते हैं जो लोगों में अलग अलग बीमारी का कारण बनती है और धीरे धीरे मौत की ओर धकेल देती है। तो अगर इन सबूतों को देखा जाए तो क्या ये संभव है
कि कोरोना वायरस को इसी मकसद से पूरी दुनिया में फैलाया गया था ताकि दुनिया की एक बड़ी आबादी को ख़त्म किया जा सके, या फिर ये एक एक्सीडेंट था जो गलती से हुआ। इसमें एक थ्योरी और भी हो सकता है कि ये चाइना के द्वारा फैलाया गया जानबूझकर एक बिजनेस एजेंडा के तहत हो, जिसमें पहले तो वो पूरी दुनिया में वायरस को फैलाने की कोशिश करेगा और हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने पर उपाय के तौर पर वैक्सीन इंट्रोड्यूस करेगा और अरबों कमाएगा। ये मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ कि चाइना ने पिछले कई सालों से ऐसे काम किए हैं जिसने मानवता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं, जैसे प्लास्टिक के चावल, प्लास्टिक के अंडे, प्लास्टिक के बंदा गोभी और न जाने क्या क्या बनाकर पूरी दुनिया के मार्केट में से फैलाया गया है, जो कि कई तरह की बीमारी का कारण बनता है। साथ ही चाइना के बारे में ये मशहूर है कि चाइना 4 पैर वाले हर चीज़ को खाया जाता है सिवाय टेबल और कुर्सी को छोड़कर। तो क्या ऐसा देश ये कदम उठाने से चूक सकता है? साथ ही मेरे पास एक और आंकड़ा है जो ये दर्शाता है कि ऐसा हो सकता है। थर्सडे 26 मार्च 2020 के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में एक आंकड़ा है जिसे मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। कोरोना वायरस से संक्रमित मौतें और ठीक हुए लोगों का आंकड़ा है, जिसमें चीन, इटली, अमेरिका, स्पेन और जर्मनी के आंकड़े दिए हुए हैं। इस आंकड़े में सिर्फ चीन में ही संक्रमित लोगों में से 95% लोग ठीक हो चुके हैं और अपने अपने कामों में लौट चुके हैं, जबकि बाकी देशों के आंकड़ों को देखा जाए तो उसमें 10% से भी नीचे 4 या 5% लोग ही ठीक हो पाए हैं। ऐसा कैसे संभव हो सका? तो इससे भी इस संदेह को बल मिलता है कि ये चाइना कहीं जानबूझकर किया जा रहा है। तो ये थे मेरे विवादित सिद्धांत जिस पर आप विचार कर सकते हैं, और ये सही हो भी सकता है और गलत भी हो सकता है। धन्यवाद।